नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के बीच जेटेट का सेकंड वीडियो लेके आ गए हैं। तो ये वीडियो जो है CDP का है, ठीक, CDP का है। तो इससे पहले हम CDP का और एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, बेटर होगा। उस वीडियो के देखने से आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, देखेंगे नेचर ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इससे पहला जो वीडियो था उसमें हम बता चुके हैं कि टीचिंग के बारे में, टीचिंग होता क्या है, टीचिंग कहते किसको है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके नेचर के बारे में, ठीक। तो टीचिंग हम बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अभी हाँ, टीचिंग बता चुके हैं, जिसका हिंदी होता है शिक्षण। तो इससे पहले वीडियो में शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में ऑलरेडी बताया गया है। तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे उसका नेचर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? नेचर के बारे में, शिक्षण की प्रकृति, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आ गया, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टीचिंग। क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग, ठीक है। TEACHING, टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है? टीचर होता है, और वो टीचर स्टूडेंट को सिखाता है, मतलब लर्न कराता है, अधिगम कराता है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट को लर्न कराता है, अधिगम कराता है, लर्निंग कराता है, ठीक। और इस अधिगम से उस स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे चीज डेवलप भी होता है, ठीक है। और टीचर को सिखाने के लिए बच्चे को जब सिखाएगा तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो गुण होना चाहिए, खूबी होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। बिना स्किल का सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि उसके पास खुद नॉलेज नहीं है, खुद स्किल नहीं है, खुद उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि कैसे बताना है, क्या बताना है, किस तरह से बताना है कि बच्चे को समझ में आ जाए, है ना। इतने सारे गुण होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो सिखा पाता है। तो इतने सारे को सिखाने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो टीचर है वो एक आर्टिस्ट की तरह है, ठीक है। वो हम नहीं, एक इंसान बोल रहा है कि टीचर है वो आर्टिस्ट की तरह है, और उसके पास भी आर्ट्स है, ठीक। उसके पास भी क्या है? आर्ट्स। तो खैर, इसको मतलब यही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टीचर जो है वो आर्ट्स की तरह है, और वो अपने आर्ट्स से दूसरे को सिखा रहा है, कौशल करवा रहा है, ठीक है, उसको निखार रहा है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी टीचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक। टीचिंग पढ़ रहे हैं मतलब कि शिक्षण पढ़ रहे हैं। इसमें टीचिंग, शिक्षण होता क्या? टीचिंग तो बता दिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको हम अभी शिक्षण करा रहे हैं, मतलब अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षण करा रहे हैं, तो ये हो गया टीचिंग, ठीक। अब देखिए, इसका भी नेचर होता है ना। तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि टीचिंग होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके नेचर के बारे में, ठीक है, शिक्षण की प्रकृति के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की प्रकृति। तो आप देखिए, हर इंसान का कुछ ना कुछ नेचर होता है, कुछ कुछ स्वभाव होता है, ठीक है। नेचर मतलब स्वभाव। जैसे कि कोई इंसान क्या होता है? हंसमुख होता है। जैसे कपिल शर्मा, आप देखे होंगे कपिल शर्मा के कितना स्वभाव, कितना हंसमुख चेहरा है, मतलब उसको देखते ही हंसी आता है। कपिल शर्मा का शो चलता है तो उसका स्वभाव ही है हंसमुख, ठीक है। अब किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो तुरंत डर जाता है, बहुत हंसते रहता है। हर इंसान का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि बकवर बक मतलब पूरा बोलते रहता, थकता नहीं, जैसे लड़की लोग का स्वभाव, बोल बोल के पका देगा, ठीक है। अब देखते हैं होंगे कि लड़की का स्वभाव और लड़का का स्वभाव में कितना डिफरेंस होता है, ठीक। मेरा भी स्वभाव अलग होगा, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर, है ना। स्वभाव, कैरेक्टर, नेचर, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। कोई जल्दी गुस्सा कर देता है, कोई लेट से गुस्सा करता है ना। ये सब सारा क्या होता है? नेचर होता है, स्वभाव होता है। उसी तरह से जिस तरह इंसान का अपना कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, प्रकृति होता है, जस्ट लाइक उसी तरह से टीचिंग का भी, मतलब शिक्षण का भी, ठीक है, शिक्षण का भी, टीचिंग का भी अपना नेचर होता है, कैरेक्टर होता है। तो इसी नेचर को, इसी कैरेक्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि शिक्षण की प्रकृति को समझने के लिए नोट्स में महत्वपूर्ण निर्देशनिक बिंदुओं का उल्लेख किया गया है।
तो हम लोग इसी बिंदु में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ठीक है, नेचर, मतलब टीचिंग का जो सॉरी नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की जो प्रकृति है, उसका जो पहला पॉइंट आता है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक, फर्स्ट पॉइंट है मतलब फर्स्ट नेचर है, टीचिंग का फर्स्ट नेचर है शिक्षण। शिक्षण का फर्स्ट प्रकृति है, फर्स्ट नेचर है, वो क्या है? शिक्षण एक कला के रूप में, मतलब शिक्षण एक कला है। कला मतलब कला हर किसी के पास नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हर कोई टीचर भी नहीं बन पाता है। कला किसी किसी स्पेशल मतलब पर्टिकुलर पर्सन के पास होता है। ठीक है, किसी कोई कोई होता है पेंटिंग में माहिर होता है, मतलब उसके पास पेंटिंग का कला है, आर्ट्स है। और कोई सिंगिंग में रहता है, कोई डांसिंग में रहता है, कोई क्रिकेटर में रहता है, जैसे सचिन। सचिन को क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, क्योंकि उसके पास क्रिकेट की कला है। ठीक, उसी तरह से टीचर को भी कहा गया है शिक्षक, मतलब जो टीचर होता है, शिक्षण भी एक कला है, सॉरी टीचिंग भी क्या है? एक कला है। टीचिंग एज ए आर्ट्स, ठीक, टीचिंग एज ए आर्ट्स मतलब शिक्षण एक कला के रूप में, शिक्षण भी क्या है? एक कला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में टीचिंग क्या है? एक कला है। अब ये हम नहीं बता रहे, इसको कोई और बता रहा है। ठीक, कौन बता रहा है, मतलब कौन कह रहा है कि शिक्षण एक कला है? सो मतलब शिक्षण एक, टीचिंग इज अ आर्ट्स, टीचिंग क्या है? एक आर्ट्स है, ये कौन बोल रहा है? सो शिक्षण, टीचिंग इज एन आर्ट्स, मतलब टीचिंग जो एक आर्ट्स है, शिक्षण एक कला है, ये हम नहीं, ये बोल रहा है इलियट इस्नर, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, इलियट इस्नर, इलियट इस्नर, इलियट इस्नर इसी ने कहा है। ठीक है, इलियट इस्नर इसी ने कहा है कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो एक आर्ट्स है, एक कला है। ठीक, तो ये कहने वाले कौन थे? इलियट इस्नर। तो सुनिए, आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, कि टीचिंग को हो एक आर्ट्स, मतलब शिक्षण को एक कला किसने कहा? क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर होगा इलियट इस्नर। ठीक, किसने कहा? इलियट इस्नर ने कहा है कि टीचिंग जो है, जो आर्ट्स, मतलब टीचिंग एक आर्ट्स है, शिक्षण एक क्या है? शिक्षण एक कला है। ठीक है, कला के रूप में होता है। अब उसके बोल रहा है कि इलियट इस्नर एक संदर्भ दिया कि जो मानते हैं कि शिक्षण एक कला है। ठीक है, शिक्षण क्या है? एक कला है। इसमें शिक्षक अपनी क्या क्या करता है? देखो, रचनात्मक, ठीक है, क्या करता है? पॉइंट याद रखिए, कला में वो क्या क्या चीज़ कर सकता है। ठीक है, अब सिंगिंग जैसे सिंगिंग करता है, डांसिंग डांस करता है, उसी तरह टीचर क्या क्या करता है? तो टीचर रचनात्मक करता है, मतलब क्रिएटिव करता है। कैसे करता है वो हम वीडियो में बाद में बताएंगे। ठीक है, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक करता है, अनुभव और शैली का उपयोग करके छात्रों को प्रभावित करता है। अनुभव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनुभव याद रखिएगा, अनुभव मतलब स्किल। ठीक है, अनुभव एक्सपीरियंस स्किल ऐसे डेवलप नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उसके पास अनुभव आता है, स्किल आता है। तो ये सब सारा पॉइंट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शैली। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट याद रखिए कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टीचिंग। टीचिंग में क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, शिक्षण पढ़ रहे हैं। शिक्षण में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नेचर के बारे में। ठीक है, कि शिक्षा, टीचिंग का भी नेचर होता है, शिक्षण का भी प्रकृति होता है। उसमें से नंबर 1 पॉइंट पढ़ें कि टीचिंग एक आर्ट्स है। ठीक है, शिक्षण एक कला है। और ये हम नहीं, ये बोलने वाले थे इलियट इस्नर। इलियट इस्नर ने कहा शिक्षण एक कला है, मतलब टीचिंग इज एन आर्ट्स, टीचिंग एक आर्ट्स है। ठीक है, और शिक्षण एक कला है। वो किस बेस पे कहा है? उसका कुछ बेस होना चाहिए ना, ऐसे किसी को बोल दे कि टीचर एक कला है, मतलब कोई भी उठा पटा के टीचर बन जाए, ऐसा नहीं ना होता है। तो उसको कहने के पीछे रीजन है रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, ठीक है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, और शैली मतलब स्किल। ये सब सारा का एक टीचर के पास गुण देखा है। ठीक है, अब वो शिक्षक मतलब स्टूडेंट को प्रभावित करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए इन सारे चीज़ का वो यूज करता है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज करता है, तो याद रखिएगा जो बता रहे हैं वो मेन पॉइंट है। ठीक है, ट्रिक है, आप बोल सकते हैं क्या है? ट्रिक। और वो ट्रिक है, देखिए हम यहाँ लिख रहे TR ऐसे,
TRICK, ट्रिक है S, ठीक है SO नहीं SAD, सैड, ठीक, ट्रिक है ये SAD, सैड, सैड मतलब उदास, जानते हैं ना। पर SAD होता है, ई स्पेलिंग नहीं होता है, ये हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि वो आपको याद रह जाए। तो देखिए आपको हम याद रखने के लिए, याद करवाने के लिए खुद से क्रिएट किए, क्या किए, क्रिएट किए, इसी को तो बोलते हैं रचनात्मक। देखिए यहाँ था ना डिफिनेशन में रचनात्मक, है ना। आपको याद कराने के लिए हम कुछ रचनात्मक कर रहे हैं ताकि याद आ जाए। तो ये एक टीचर की गुण होती है, शैली होती है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके पास अनुभव रहता है, स्किल रहता है, शैली रहता है, वही ऐसा कर पाता है, हर टीचर नहीं कर सकता है। इसीलिए कहता है ना कि टीचर एक आर्ट्स है, एक कला की तरफ, मतलब उसको तुमको प्रस्तुत करता है, पढ़ाता है, तभी तुमको समझ में आता है, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि इसमें जो होता है वो सेड, सेड बोले थे, SADE, सेड, ठीक। अब देखिए हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे, सेड के बारे में, ठीक। अभी आपको लग रहा है कि ये सेड है क्या, SADE, सेड है क्या सो, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं कि टीचिंग इज एन आर्ट्स, क्या है, टीचिंग एक आर्ट्स है, हाँ, ART, आर्ट मतलब कला है। तो अब हम लोग कला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट है, SADE, सेड, ये सेड हमको कला के बारे में बताएगा, ठीक। किसके बारे में, SADE, सेड। देखिए ये पॉइंट याद रखिए, वीडियो में हम आपको अभी बता दे रहे हैं, हम लोग सेड के बारे में पढ़ेंगे। और ये सेड है क्या है, ठीक है, ये है एक टीचिंग का आर्ट्स, आर्ट्स मतलब स्किल, है ना, हर किसी के पास नहीं होता है, हुनर जिसको बोलते हैं, कला, ठीक है। शिक्षण एक कला है, तो इसी कला को हम लोग इसी 4 पॉइंट से देखेंगे, SADE, इसी चारों पॉइंट पे कला को देख लेंगे कि टीचर के पास कौन सी कला है जिस वजह से उसे एक आर्टिस्ट मतलब कलाकार कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा कहने वाले कौन है, इलियट स्नर। चलिए तब हम लोग सबसे पहले S पढ़ेंगे, फिर A पढ़ेंगे, फिर D पढ़ेंगे, फिर E पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपके बीच में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं S के बारे में कि S है क्या। सो S मतलब होता है स्किल, जिसको बोलते हैं कौशल, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट बोले थे ना, सेड, SAD, सेड, वो ट्रिक था। तो उसमें से फर्स्ट है S मतलब कि स्किल, स्किल मतलब कौशल, ठीक। अब देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं कि टीचिंग एज एन आर्ट्स, वो एक कला है, टीचर एक कलाकार है, मतलब टीचर के पास एक आर्ट्स है, कला है, जिस वजह से वो उस अपने कला से, ठीक है, टीचिंग को निखारता है, ठीक है, बच्चे को एक्सपीरियंस देता है, एक्सपीरियंस देता नहीं, एट्रैक्टिव बनाता है, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सके। अब देखिए इट्स स्किल से, ठीक है, S4 क्या होता है, स्किल, स्किल मतलब कौशल, ठीक है, कौशल। तो जो शिक्षण होता है उसके पास स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसके पास ये आर्ट्स की कला नहीं है तो वो अच्छी तरह से टीचिंग मतलब कि शिक्षण आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए कोई एक फ्रेश टीचर, न्यू टीचर है ना, न्यू टीचर है, और सेकंड टीचर ले लीजिए जो उसे एज में, एक्सपीरियंस में, वर्किंग एक्सपीरियंस में 4-5 साल ज़्यादा हो। तो दोनों में से कौन बेटर पढ़ाएगा, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसके पास कौशल ज़्यादा है, वो बेटर पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उसके पास स्किल ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऐसे तो हमको टीचर का बताना चाहिए, पर समझाने के लिए कोई और बता रहे हैं। हाँ, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर चुनना है, ठीक है, बेटर इलाज के लिए, अगर आपको डॉक्टर चुनना है कि बेटर इलाज कौन कर सकता है, तो आप किसको चुनिएगा, न्यू डॉक्टर मतलब जो अभी फ्रेशर है, अभी नया नया डॉक्टर बना है, या फिर जो ओल्ड डॉक्टर है, जो पुराना डॉक्टर है, जो एजेड डॉक्टर है, वो बेटर आपको इलाज करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हम उसी के पास इलाज कराएंगे, मतलब ओल्डेस्ट डॉक्टर के पास इलाज कराएंगे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है। उसी तरह से टीचर में भी होता है,
टीचिंग में भी, मतलब शिक्षण में भी आप पढ़ाते जाइए, पढ़ाते जाइए, पढ़ाते जाइए, पढ़ाते जाइए, तब आपके पास स्किल धीरे धीरे कौशल डेवलप होता है। स्टार्टिंग में आपके पास नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, हार्ड है, हमसे बन नहीं रहा है। अगर आप एक बार बोर्ड में बताइएगा तो गलत हो जाएगा, फिर दोबारा बताइएगा तो भी गलत हो जाएगा, फिर तीसरी बार बताइएगा तो कहीं मिस्टेक हो जाएगा। इस तरह से सुधार कर करके उसके पास स्किल आता है, जिस वजह से वो बच्चे को सिखा पाता है। ठीक। तो अगर टीचर के पास ये स्किल वाला आर्ट्स नहीं रहे तो क्या होगा, बच्चे जो है ना अट्रैक्टिव ज़्यादा नहीं होंगे। उसको लगेगा ये मास्टर तो कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है, हम इसके पास बेकार पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। तो टीचर के पास एक आर्ट्स होना चाहिए। वो किस चीज़ का आर्ट्स होना चाहिए? स्किल का। ठीक। और ये खुद डेवलप नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है। अब आपको नया नया मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए बच्चे को पढ़ाते टाइम, तो उसको लगेगा कि हाँ ये तो एट्रैक्टिव हो रहा है धीरे धीरे, हम मतलब लगेगा मेरे कहानी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस तरह से वो इम्प्रेशन होगा, आपका पढ़ाई एट्रैक्टिव होगा, और एट्रैक्टिव होगा तो आपका कौशल भी धीरे धीरे डेवलप होगा। तो टीचिंग एक आर्ट्स है। ठीक है। और इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या होना चाहिए? स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप बच्चे को सही आर्ट्स से सही कला मतलब सही टीचिंग, सही शिक्षण नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये आर्ट्स मतलब एज फॉर स्किल कौशल वाला होना चाहिए। ठीक है। जैसे लिखा है देखो, शिक्षण के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। शिक्षण के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये विशेष कौशल वाला जिसके पास ये क्वालिटी नहीं रहती है, आर्ट्स वाली क्वालिटी जिस टीचर के पास नहीं रहती है, वो अच्छा टीचर नहीं होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, जब आप नाम सुनेंगे खान सर का, फिजिक्स वाला आलोक पांडे, इन लोग के पास वो क्वालिटी है, वो गुण है जिसका वीडियो वो लोग हर कोई देखता है, उन लोग को पढ़ाई हर कोई पसंद करता है। ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं आया उन लोग के पास। उन लोग के पास ये जो स्किल है, कौशल है, बहुत स्ट्रगल किया है, एक्सपीरियंस हुआ है, तब जाकर आज वो इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। ठीक है। तो एक विशेष कौशल होना चाहिए जो हर टीचर में नहीं होता है। आप देखिए खान सर को और आलोक पांडे, विजय, और भी यूट्यूब में कितने भी चैनल मतलब कितने भी टीचर है जिसको लोग जानता है, क्या आप सोचो कि हर टीचर के पास ऐसा क्वालिटी है कि वह खान सर का जैसा और दूसरे टीचर का जैसा, जिसका नाम ज़्यादा है पूरा भारत में, ठीक है, उसका जैसा बनना तो चाहता है, कि हर टीचर चाहता है कि मेरा भी नाम हो, मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन उसके पास वैसा क्वालिटी नहीं है, वैसा कौशल नहीं है, ऐसा शिक्षण नहीं है, जिस वजह से वो कर पाता नहीं है। ठीक है। तो ये होता है कौशल। तो कौशल एक आर्ट्स की तरह है। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर शिक्षण में। उसके बाद देखिए, ताकि छात्रों को प्रभावी ढंग से समझाया जा सके। अगर ये कौशल आपके पास है तो इतनी अच्छी तरह से प्रभाव करके आप उसको समझाइएगा कि उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके लिए आप रियल लाइफ का एग्जाम्पल दीजिएगा, इसको कुछ तोड़ मरोड़ करके बताइएगा, हंसी मजाक करके बताइएगा। बच्चे को नींद नहीं आना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अगर क्लास में बोरिंग आ गया बच्चे को पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो काहे का स्किल बोरिंग नहीं होना चाहिए। बच्चा एक्साइटेड हो, खुशी के मारे नाच रहे, अरे ये सर आ गया, अब अच्छा से पढ़ाएंगे, हम लोग को कितना खुश नज़र आएगा। ठीक है। तो उसका टीचिंग पे ये आर्ट्स नज़र आता है बच्चे को। ठीक है। बच्चे समझ जाता है कि इसका क्लास अब इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि इसका पढ़ाने का तरीका, टीचिंग ऑफ मेथड थोड़ा हटके है। ठीक है। तो ये जो हटके आता है ना टीचिंग ऑफ मेथड, ऐसे नहीं आता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। तो ये एक कार्ड्स है एज फॉर स्किल, ये तो हम लोग देख लिया। अब आते नेक्स्ट है ए से। एस के बाद ए बोले थे, फिर डी और ई पढ़ेंगे। ई से हो गया एस्थेटिक। ठीक है। एस्थेटिक मतलब कि सौंदर्य बोध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसमें सृजनकर्ता। ठीक है। सृजनकर्ता मतलब जो सजाएगा मतलब क्या, किसी को, लड़की को नहीं सजाएगा, दुल्हन को नहीं सजाएगा, ब्यूटी पार्लर थोड़े कि सजाएगा। ठीक है। मतलब कि टॉपिक्स को सजाएगा। अब वो बोर्ड पे लिख रहा है तो लिखने की कला उसके पास होना चाहिए कि किधर क्वेश्चन लिखना चाहिए, किधर आंसर लिखना चाहिए, कहाँ पे क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या नहीं, किस कलर से लिखना चाहिए, कहाँ पे ड्राइंग करना चाहिए, उसको बोलते हैं सृजनकर्ता मतलब कि सौंदर्यबोध। एक ढंग का सुचारू रूप से होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, और प्रस्तुतिकरण का सौंदर्य शामिल है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट आता है, ठीक है, NEP 2020 में।
ठीक है, NEP 2020 में, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 20 में भी कला एकीकृत शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, मतलब सौंदर्य बोध पे जोर दिया गया था, ये एक कला है और इसी पे जोर दिया गया था। NEP 2020 में जोर दिया गया था। ठीक है, क्या जोर दिया गया था? तो एस्थेटिक सौंदर्य बोध मतलब ये होता है कि तुम्हारे टीचिंग में, शिक्षण में ऐसा तुम सौंदर्य बोध से सजाओ, मतलब ऐसा करो। ठीक है, कैसा करो? देखो, तुम्हारे पास पहले बोलने का तरीका, ठीक है, जिससे उसको लगेगा कि हाँ पहले क्या बोलना चाहिए, बाद में क्या बोलना चाहिए, बाद पहले क्या बताना चाहिए, सारा उसके पास, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। कि जैसे हम बच्चे को जोड़ सिखाना है तो पहले उसको गिनती सिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद जोड़ सिखाएंगे, है ना, उसके बाद टेबल सिखाएंगे। अब ऐसा नहीं कि तो अब बच्चा गिनती जानता ही नहीं, आप सबसे पहले तुम उसको टेबल सिखा दो, है ना। अब उसको सजा कहाँ पाए? अब बच्चे को इंटरेस्ट लगेगा? लगेगा नहीं, सब तो भारी है, वो है क्या बोलते हैं, हार्ड है। ठीक है, तो इसका भी सब सारा का सारा आता है सृजनकर्ता पे, मतलब सौंदर्य ढंग से। अब जैसे कॉपी लिख रहे हैं, जैसे सबसे पहले देखो सौंदर्य बोध यहाँ पे लिखा है एस्थेटिक, मतलब कि देखो राइटिंग, एक तरह से राइटिंग भी बोल सकते हैं। किसी का राइटिंग खराब रहता है, अब कितनों अच्छा चीज़ लिखे पर राइटिंग खराब है ना, मतलब वो सौंदर्य नहीं कर सका है, खूबसूरती को निखार नहीं सका है। तो टीचर के पास देखें, हम जैसे बोर्ड में लिख रहे हैं तो मेरा लिखा हुआ आपको समझ में आना चाहिए, है ना, तभी तो हम टीचर हैं। अगर मेरा लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा तब क्या आप पढ़ेंगे? नहीं ना। तो हम ना सौंदर्य बोध मतलब एस्थेटिक नहीं कर पाए, जिस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वही आपको अच्छी तरह से दिखेगा, मतलब सौंदर्य ढंग सुसज्जित अच्छी तरह से दिखेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ इसके पास एस्थेटिक का गुण है। तो आप बोल सकते हैं कि ये टीचर के पास एस्थेटिक का कला भी होना चाहिए, मतलब सौंदर्य बोध का कला होना चाहिए। और इसको तो देखिए नेशनल लिपि 2020 में शामिल भी कर दिया गया है। ये हो गया सेकंड पॉलिसी। ठीक है, तो जेट में सब सारा जेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो एक टीचर है उसके पास पहले कौशल स्किल की कला होना चाहिए, होती है। सेकंड में एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोध होना चाहिए, सौंदर्य मतलब पढ़ाने में, ठीक है, पहले उसका प्रोनाउंसिएशन, बोली, भाषा, ठीक है, उसके बाद बोर्ड राइटिंग में ले लो, लिखने का तरीका कि किसको कहाँ पे लिखना है, किधर क्वेश्चन लिखना है, किधर आंसर लिखना है, किस कलम से लिखना है, उस सब, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। उसके बाद इसमें हैंड राइटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ ड्रॉ करेगा तो ऐसे ही कुछ भी कहीं भी बना देगा और बोल देगा ये स्टोरी हो गई, ऐसा नहीं ना होता है। आपका अपना सबका जगह होता है, उसको सजाने का जो होता है वो एस्थेटिक बोलते हैं, सौंदर्यबोध, वो टीचर के पास होना चाहिए। तो ये हम लोग देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एस देख लिए, ए देख लिए, अब देखेंगे डी, तब होगा सेड। ठीक है, तो डी फोर होता है डायनेमिक। डी फोर डायनेमिक, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील, मतलब गतिशील। तो ये टीचिंग में, शिक्षण में, ठीक है, ये डायनेमिक, परिवर्तन, गतिशील का कला दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं दिखेगा तो बच्चे को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि शिक्षण मतलब कि टीचिंग स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं मतलब कांस्टेंट नहीं है बोल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, वो एक परिवर्तनशील है, गतिशील है, मतलब चेंज है। पढ़ाने में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, यह समय, परिस्थिति और छात्रों की ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है। एकदम सही बात। सबसे पहले देखिए समय। ठीक है, अब समय, अब जैसे हमको बता रहे हैं कि मान लो कोई एक फिजिक्स का टीचर है, ठीक है, अब वो नोट्स बना लिया है और 20 साल से उसी नोट्स को पूरा हर टीचर हर क्लास को पढ़ाते जा रहा है, पढ़ाते जा रहा है, पढ़ाते जा रहा है। अब मतलब 2000 सोचो ना, एक साल में जो नोट्स बनाया था उसको भी वही पढ़ाया है, अगला साल भी वही पढ़ाया, तीसरा साल भी वही पढ़ाया, 20 साल 25 साल से वही नोट्स को पढ़ाते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। ठीक है, समय बदल गया लेकिन उसका नोट्स बदला नहीं है। अब जरा सोचिए, समय के साथ इंसान बदलता है, उसका सोच बदलता है, ठीक है, सिलेबस बदलता है, तो क्या नोट्स नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अगर अभी भी वो पुराना मेथड से पढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि समय चेंज हो गया, पुराना मेथड से पढ़ा रहा है मतलब वो डायनेमिक नहीं है। ठीक है, उसको कुछ चेंज करना होगा। उसके बाद देखिए परिस्थिति। परिस्थिति देखिए, आपके बच्चे मतलब क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 का दिमाग एक जैसा नहीं है, किसी का दिमाग कम है, किसी के पास ज़्यादा है। ठीक है, कोई जल्दी समझता है, कोई लेट समझता है, लेकिन आप अपना वही मेथड से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उस मेथड से हो सकता है तेज बच्चा समझ में आ जाए, लेकिन कमज़ोर बच्चा समझ में आएगा उसको नहीं। तो कमज़ोर बच्चा को समझने के लिए आपको कुछ चेंज करके, गतिशील मतलब परिवर्तन करके, ठीक है,
चेंज करके बताना होगा, घुमा फिरा के बताना होगा, हंसी मजाक करके बताना होगा, एट्रैक्टिव करके बताना होगा, या तो स्टोरी वाइज करके बताना होगा, और नहीं तो कोई ट्रिक लगा के बताना होगा। ठीक है, तभी बच्चा को समझ में आएगा। तो इतने सारे चीज़ अगर आप चेंज नहीं कर पाते हैं, मतलब आपके पास ये चेंज करने की कला नहीं है, तो आप एक टीचिंग मतलब शिक्षण नहीं करा पा रहे। आपके पास ये कला होनी चाहिए चेंज करने का। ठीक है, अगर चेंज कीजिएगा तो बेटर बच्चे को समझ में आएगा। जैसे आपके क्लास में 23 लड़के हैं, तो आप शॉर्ट बता दीजिए, मतलब कम समय में बता के पार हो जाए, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो भी एक तरह का नहीं, बनाने का 2 3 4 तरह का पता है और बनता है। आप किसी को यह इस मेथड से पता है, किसी को उस मेथड से पता है। जैसे कोई बहुत सारा बच्चा नहीं बोलता स्कूल में सर अलग ढंग से पढ़ाया है और ट्यूशन में अलग ढंग से बताया जाता है, कोचिंग में अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो हम किस तरीके से बताएं उसको समझ में आ जाए। तो ये सब सारा परिवर्तन चेंज आपको करके बताना होगा। ठीक है, तो हो गया समय, परिस्थिति और छात्रों की ज़रूरत के अनुसार। अब देखिए छात्रों की ज़रूरत के अनुसार ही आपको पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे। आप जो पढ़ा रहे वही पढ़ा रहे। छात्र को जैसे इंग्लिश में कमज़ोर है तो आप उसको इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ में कमज़ोर है तो मैथ पढ़ाइए। जैसे आप अभी जेटेट का ज़रूरत है, क्योंकि आप जेटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप जेटेट पढ़ेंगे। यही अगर हम दूसरा चीज़ लेके आ जाए, यूटेट आ जाए, सीटेट आ जाए, तो आपको इंटरेस्ट रहेगा नहीं, क्योंकि अभी आप जेटेट पढ़ा रहे हैं। तो ये सब सारा होता है परिवर्तनशील में, मतलब चेंज कीजिएगा तो ही आप डायनामिक हैं। मतलब ये आपके पास ये कला जो है वो बहुत बेस्ट है। इस कला से आप एक अच्छे टीचर, अच्छे टीचिंग शिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और भी हो सकता है कि आप ट्रिक लगा के बच्चे को बताइए ताकि इंटरेस्टिंग बने। मतलब ले दे के यूँ बोलना है कि बच्चे को आपको सिखाने के लिए जो जो चीज़ चेंज करना पड़े, चाहे बोलने की तरीका चेंज करना पड़े, भाषा चेंज करना पड़े, टीचिंग मेथड चेंज करना पड़े, आपको बच्चा को समझाने के लिए बच्चा खुद बनना पड़े, बड़े को समझाने के लिए लैंग्वेज भी बड़ा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो आप चीज़ परिवर्तन करते हैं ना, चेंज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं डायनेमिक। तो ये हर कोई नहीं कर पाता, इसके करने का एक कला होते है, इसी कला को तो हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो आते हैं अब इमरजेंट। ठीक, बोले थे हम लोग एस पढ़ लिए, ए पढ़ लिए, डी पढ़ लिए, अब है ई फॉर इमरजेंट। ठीक है, देखिए ई फॉर इमरजेंट मतलब प्रक्रिया में निर्मित। प्रक्रिया में निर्मित, देखिए सबसे पहले लिखा निर्मित। निर्मित मतलब निर्माण करना, खुद से क्रिएटिव करना। ठीक, उसमें तो चेंज कर रहे थे, कम बेसी कर रहे थे, लेकिन खुद से क्रिएटिव करना होगा। अगर क्रिएटिव नहीं कीजिएगा तो आप निर्माण में मतलब इमरजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास वो कला नहीं है कि आप खुद को मतलब खुद को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षण, ठीक है, शिक्षण मतलब टीचिंग के दौरान विकसित होती है। यह उसी समय आपको विकसित करना होगा, नए अनुभवों को जन्म देती है, जो कि ये नए अनुभव को जन्म देती है। सपोज डेटे आप अगर मान लो मैथ के टीचर हैं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या बता रहे हैं? त्रिकोणमिति, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा होता है। अब बच्चे उसमें ना फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम खुद से वहाँ पे एक निर्मित करेंगे। ठीक है, निर्मित मतलब ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखो एल ए एल लाल, के ए लाल का होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। तो ये जो हम फॉर्मूला बताए खुद से क्या किए? निर्मित किए, मतलब क्रिएट किए। अब इस ट्रिक से बच्चे आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। तो जब हम पढ़ा रहे मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया में, ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते हमको लगा कि बच्चे ये वाला भूल जाएंगे, तो हम उसको ट्रिक के माध्यम से बताएं ताकि बच्चे उसको भूले नहीं। ठीक है, और भूलेगा नहीं तभी तो अच्छा टीचिंग होगा ना, अच्छा शिक्षण होगा, वो अच्छा उसको कैप्चर कर सकेगा। उसके बाद देखिए, अगर सपोज दीजिए कि आप अभी हम आपको किसी किसी का मैथ हो सकता है, किसी किसी का मान लो सोशल साइंस है, जेटेड में, अगर वो जेटेड का है मतलब समाज एसएसटी का है, समाज अध्ययन का है, ठीक है, तो उसके लिए क्या ट्रिक हो सकता है कि अगर आप पुराने बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कहानी पढ़ लिए, हिस्ट्री का बुक निकाले पढ़ लिए, ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ में आ गया, कुछ कुछ समझ में नहीं भी आया, चलो समझ में पूरा भी आ गया, लेकिन क्या आप उसको ज़्यादा दिन तक याद रख सकेगा? हिस्ट्री में डेट याद रखना मुश्किल हो जाता है। चलो किसी किसी के याद भी रह जाए, लेकिन ज़्यादा समय तक रहता नहीं है।
ठीक है, और ज़्यादा समय के याद रहता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन हर बच्चे को ऐसा समझ में नहीं आ सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद से कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो डेट हो, कुछ भी हो। तो हम उसको सिखाने के लिए कुछ इमरजेंट किए, क्या किए, प्रक्रिया में निर्मित किए, इसी को कहते हैं इसी को बोलते हैं इमरजेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, टीचिंग और शिक्षण, इससे तो हम फर्स्ट वीडियो में ही देख लिए थे। आज हम उसका नेचर देखें। ठीक है, नेचर में फर्स्ट पॉइंट देखें कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो एक आर्ट्स है, एक कला है, और उस कला में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। पहले तो देखिए सेड एस मतलब स्किल होना चाहिए, उसके बाद ए, ठीक है, ए देखें, उसके बाद डी देखें, उसके बाद ई देखें। ठीक है, इन सारों को देख लिए। तो यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।